औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठे का पहला पोर अच्छी लेंथ में है तो अच्छी विल पावर है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अंगूठा थोड़ा सा सीधा हल्का सा पीछे की तरफ खामखार है, तो ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, किसी को भी दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ज़रूर उसकी मदद करते हैं। सेकंड पोर आप देखेंगे तो सेकंड पोर होता है लॉजिक का, प्लानिंग का। तो लॉजिक प्लानिंग भी इनकी अच्छी है। ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, और अपने काम को 100% मुकम्मल भी करेंगे। बाकी अगर आप देखें इनके अंगूठे पे तो हमें इनके हाथ में बुद्धा आई जो है वो इस तरीके से बनती नज़र नहीं आ रही। ये यहाँ पर एक आँख बनती है, वो आँख नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पे हमें इनके अंगूठे पे एक स्ट्रेट लाइन हमें ये नज़र आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अंगूठे पे बुद्धाई ना बने और सीधी लाइन बने तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है ये चीज़। इनके ऐसे इंसानों को कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ऐसे लोगों को चीज़ें मिलती हैं, इनकी कामयाबियाँ मिलती हैं। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जॉब अगर कर रहे होंगे तो जॉब में मसले बने रहेंगे, प्रॉब्लम बने रहेंगे। कोई कारोबार करेंगे उसमें ये लोग नुकसान कर लेंगे। ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले, लेकिन ये हमेशा इनको दूसरे लोग जो है ना वो अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और मतलब निकाल के फिर इनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिसहार्ट होते हैं। ऐसे लोगों का दिल अक्सर मैंने टूटा हुआ देखा है कि क्योंकि इनको ज़्यादातर लोग अपने, चाहे इनके अपने हों, वो भी इनको अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि ये आम तौर पर ये गलत लोगों पर भी एतबार कर लेते हैं। तो मेरी ऐसे लोग जिनके हाथ में हमें अंगूठे पे ये एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, तो मेरी ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आंखें बंद करके किसी भी बंदे पर एतबार ना करें, रुपए पैसे का एतबार बिल्कुल ना करें। ऐसे लोग जब भी रकम किसी को उधार देंगे तो इनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बाज़ दफ़ा तो इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इनके अपने इनसे छीन लेते हैं, और इनसे पैसे निकलवा लेते हैं और बाद में इनको पैसे वापस कोई नहीं करते। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये अपनी सेविंग बचा के रखें, बल्कि अगर इनके पास कुछ सेविंग है तो ये किसी को अपनी सेविंग का बताएं ना, ना अपनों को बताएं ना गैरों को बताएं, तब इनकी सेविंग बचेगी। अगर ये अपनी सेविंग का बता देंगे तो इनके अपनों ने भी इनके पास पैसे को नहीं रहने देने। तो मैं चूँकि इनकी रीडिंग कर चुका हूँ तो ये अपने बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्होंने ज़ाया की है, अपने रिश्तों पर भी खर्च कर दी है और रिश्तों ने इनको यूज़ भी की है। और उसके बाद जितनी इनकी कदर करनी चाहिए थी, या जितना इनका ख्याल रखना चाहिए था, या तो वो चीज़ इनको नहीं मिली। तो ऐसे लोगों को बड़े सेल्फिश, मतलबी, खुदगर्ज लोग ज़िंदगी में ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो इनके अपने हों या पराए हों। इसके बाद जनाब ये तो होगी इनके अंगूठे की बात। अब बात करेंगे इनके लेफ़्ट हैंड की। तो लेफ़्ट हैंड पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में हमें कट नज़र आ रहे हैं, ये आप देख लें। इस तरीके से कट, यहाँ पे एक जज़ीरा भी है, फिर कट है। जब इस तरह के कट होते हैं ना तो होता क्या है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बचपन से ही बड़ी मुश्किलात होती हैं। यानी कि अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल होंगे तो बचपन ऐसे इंसान का तकलीफ़ों में गुज़रता है, टेंशनों में गुज़रता है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आके भी ज़िंदगी की लाइन में कट कट हैं। जब इस तरह के कट कट होंगे ना तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलें, प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। बिज़नेस में भी प्रॉब्लम आते हैं, रुपए पैसे की कमी रहती है और सेहत भी कभी कभी इंसान की गड़बड़ करती है। इनके सेहत के इशू भी होते हैं, घरेलू टेंशनें भी होती हैं, रुपए पैसे की भी कमी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, या सेहत का ख़राब होना, रुपए पैसे की कमी होना, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो तकरीबन 70-80 साल की उम्र तक जा सकती है, यहाँ तक तकरीबन 80 बन ही जाती है। लेकिन इसमें छोटे छोटे कट जो है ना वो बताते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी।
इनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी स्ट्रगल रहेगी। ये नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम कम हो जाती हैं, वो इस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। हाँ, ज़िंदगी में आसानियाँ ज़रूर आती हैं, इंसान पे थोड़ा-सा अच्छा वक़्त ज़रूर आता है। वो तो अ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इंसान के साथ वादा किया हुआ है कि इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस वक्त जो भी इंसान इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में अभी वो कोई सख्त तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, सख्त प्रॉब्लम में हैं और सख्त टेंशन में हैं, तो उनके लिए ये जो कुरान पाक की ये जो दो आयात है ना, ये उनके लिए बड़ी हौसला अफजा है। बंदे के दिल को बड़ी ताकत मिलती है। जब अल्लाह ताला की आप ये आयत सुन लेते हैं, आप अल्लाह ताला का जो वादा है वो सुन लेते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी वादा खिलाफ़ी तो नहीं करता ना। इसका मतलब ये है, इस आयत का मतलब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हुई हैं, परेशानियाँ आई हुई हैं, तो कुछ दिनों के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी और उसके बाद अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हें खुशियाँ दूँगा, मैं तुम्हें आसानियाँ दूँगा। तो हर वो इंसान जो परेशान है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी मेरी ये आवाज़ सुन रहा है, उसके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है, बड़ा खुशखबरी वाली बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कुरान पाक में वादा किया हुआ है, हर इंसान के साथ, कि उससे पहले दुख भी देगा और दुखों के बाद, मुश्किलों के बाद अल्लाह ताला आपको आसानियाँ और खुशियाँ भी देगा। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही होगा कि जहाँ इनको दुख मिलेंगे, प्रॉब्लम आएँगे इनकी ज़िंदगी में, वहाँ पर उसके बाद फिर अल्लाह ताला इनको आसानियाँ भी देगा, खुशियाँ भी देगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद जनाब देखते हैं इनका जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन थोड़ी-सी नीचे से शुरू हो रही है यहाँ आके। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। अगर किसी ने कोई ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो वो बात भी इनके दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। बाकी अगर आप दिमाग की लकीर देखें, तो दिमाग की लकीर यहाँ पे थोड़ी-सी डैमेज हुई है। तो तकरीबन 34-35 साल की उम्र में शदीद ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में आएँगी। हाँ, तो उससे पहले भी काफ़ी ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रही है। बचपन में भी काफ़ी ज़हनी टेंशनें देखी हैं, फिर 20 से 25 साल की उम्र में भी ज़हनी टेंशनें इन्होंने देखी हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कट हैं। जब इस तरह के 35-40 साल यहाँ पे एज बन जाती है, तो 35-40 साल की एज में भी इनकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम आएँगे और यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट। तो ये भी तकरीबन कह लें कि ये तकरीबन इधर 25 कर लें, यहाँ 35 कर लें, 35 कर लें और यहाँ पे 45 कर लें। तो तकरीबन 25 साल, 35, 35 साल और 45 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम, टेंशनें आएंगे, लेकिन ये अल्लाह करेगा इन परेशानियों से निकल जाएंगे। और दिमाग की लाइन भी यही बता रही है कि जो आखिरी टेंशन इनकी ज़िंदगी में आएगी, जो बड़ी टेंशन होगी, वो तकरीबन 35 तक, 35 से 40 साल की एज तक। उसके बाद आगे दिमाग की लाइन बेहतरीन हो जाती है, तो आगे अल्लाह करम करेगा। बाकी अगर आप इनकी दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन भी थोड़ी चौड़ी है। दिल की लाइन जब चौड़ी होती है ना, थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो बंदा दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ी सी हौसले की कमी भी होती है। इंसान मजबूत दिल का मालिक नहीं होता। ज़्यादा मुसीबतें, ज़्यादा टेंशनें जब आती हैं तो इंसान जल्दी घबरा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंगूठा भी इनका कोई बहुत लंबी लेंथ वाला नहीं था। अगर अंगूठे का पहला पोर बहुत लंबा हो ना, तब इंसान की विल पावर बड़ी मजबूत होती है, दिल भी बड़ा मजबूत होता है। लेकिन जब अंगूठा थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, तो उस लिहाज से फिर आपकी विल पावर भी कम होती है और आपके अंदर हौसले और हिम्मत की कमी भी आ जाती है। तो वो चीज़ हमें इनकी दिल की लाइन से भी नज़र आ रही है कि ये दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और गुस्सा, डिप्रेशन, मायूसी, ये चीज़ें भी इनके अंदर आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कि दिल की लाइन ये ऊपर जा रही थी, यहाँ से ये दिल की लाइन नीचे की तरफ आई है। तो जब दिल की लाइन थोड़ी नीचे की तरफ आती है तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, यानी कि आपके अपने ही रिश्ते इंसान का दिल दुखाते हैं। तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है कि आप की तवक्कुआत जब पूरी नहीं होती तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके दिल में आती है, थोड़ी सी मायूसी आती है और थोड़ा सा आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन है,
यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गई है, तो इसने इनको ट्रैवल करवाया है। इस वक्त ये बैरून मुल्क हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपया पैसा कमा रहे हैं। और ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम वो मैंने बताया कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी है। तो ये ज़िंदगी की लाइन जब नीचे आके इस तरीके से दो शाखा होती है तो ये आपको ट्रैवल करवाती है। इसके अलावा ये एक लाइन ये ऊपर गई है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन निकली है और फिर ये एक सफ़र की लाइन है। तो इस तरीके से इनके यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आई है तकरीबन 27-28 साल की एज में, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी किस्मत की लाइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकली है, यहाँ पे थोड़ी मध्यम हुई है। तो 30 से लेके 35 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। बल्कि अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पे कोई पावरफुल ये किस्मत की लाइन नहीं है। यानी कि 20-22 साल की उम्र से लेके यहाँ पे तकरीबन 30-35 साल यहाँ पे एज बनती है। तो बस यही कह लें कि अगर ये पाकिस्तान में थे, ज़ाहिर है 20-25 साल की उम्र में, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही होंगे ना, तो वो टाइम भी इनका थोड़ा सा मुश्किल वाला ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस की कोई ज़्यादा पावर नहीं है। अगर ये प्रदेश गए भी हैं तो प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा सेटल नहीं है, बस गुजारे लायक ये रुपया पैसा कमा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर ज़्यादा गौर से आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमें 35 के बाद इनकी किस्मत की लाइन हमें यहाँ से बेहतर होती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और उसके बाद फिर इनकी इनकम भी बढ़ेगी और इनकी ज़िंदगी में आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके अलावा अगर हम माउंट्स पर देखें तो 50 के बाद भी इनकी जो किस्मत की लकीर है वो हमें बेहतर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर सन लाइन भी नज़र आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम देगा। लेकिन मैं ये क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ वो इस तरह नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी ज़िंदगी में। तो बाकी ये है कि अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे देखिए बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइन डिस्टर्ब है। और जब ये लाइन नीचे की तरफ ऐसे गिरती है ना मरीख मुस्बत पे, तो ये इंतहा दर्जे का गुस्सा आना, मायूसी और डिप्रेशन की तरफ जाना, ये उस चीज़ का साइन होता है। और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन का आपस में मिला हुआ ना, ये बताता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िंदगी में किसी चीज़ की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से लाइफ लाइन आई है और फिर यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इनको ओल्ड एज में जाके ये सेविंग भी करेंगे, रुपया पैसा भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और ओल्ड एज इनकी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और यहाँ से जो है ना इनकी ज़िंदगी किस्मत की लकीर निकली है यहाँ से हल्की सी। तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल भी बने, तो ये बताता है कि तकरीबन 30-35 पे जाके, 35-40 पे जाके ये इनकी किस्मत बेहतर होगी। और वहाँ से बल्कि 30-35 पे जाके ना इनकी ज़िंदगी, इनकी जो ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लाइन ये निकल रही है, तो यहाँ से इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ से फिर 40 पे जाके दोबारा किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। तो 30-35 पे ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और 40 पे जाके दोबारा किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी आएंगे और फिर ये कोई चेंज लेंगे। तो ज़ाहिर है चेंज इनकी ज़िंदगी में यही आया कि पहले ये पाकिस्तान में थे, इस वक्त ये आउट ऑफ कंट्री हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, वो वाली पोजीशन कोई नहीं है। बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बस ये कह लेंगे टाइम पास कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इनकम या बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सेविंग आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब सेविंग हमें उसी वक्त नज़र आती है या रुपया पैसा हमें उसी वक्त नज़र आता है जब आपके पास इस तरह की ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, आपके पास दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन हो और फिर यहाँ से आपकी बेहतरीन किस्मत की लकीर निकले, फिर यहीं से आपकी शोहरत की लाइन निकले और फिर यहीं से आपकी बिज़नेस की लाइन निकले, तो फिर इनकी कम्बिनेशन बनता है। फिर यहाँ पे आपको ट्रायंगल इस जगह पे नज़र आ जाए, इस जगह पे नज़र आ जाए, यहाँ पे कोई फ़िश का साइन नज़र आए, यहाँ पे आपको कोई स्टार का साइन नज़र आ जाए, जुपिटर पे आपको स्टार का साइन नज़र आ जाए, इस जगह पे कोई आपको स्टार का साइन नज़र आ जाए, इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको मनी ट्रायंगल बनता नज़र आए,
तो ये वो वाली लाइनें होती हैं जो आपको बेइंतहा करोड़पति भी बनाती हैं, आपको दौलत भी देती हैं, बेतहाशा आपके पास रुपया पैसा आता है, आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगती है अगर आपके पास इस तरीके से फिर लाइनें ऊपर की तरफ उठे ना 2-2 करके, ऐसे इस शोहरत की लाइन के साथ टच हों, तो आपकी बड़ी लॉटरी लग जाती है, आपके पास बेइंतहा दौलत आती है। लेकिन जब आपके पास मनी ट्रायंगल भी ना बने और आपके पास बहुत ही कमज़ोर, आपकी यहाँ से कमज़ोर सी किस्मत की लाइन चले, यहाँ से कमज़ोर सी किस्मत की लाइन चले और ऊपर जाके 50 पे जाके थोड़े से मुझे इनके हालात ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं कि 50 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। लेकिन उससे पहले बस ये गुज़ारे लायक रुपया पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। तो बाकी फ्रेंड्स इनकी हम शादी की लाइन्स देख लेते हैं। शादी की लाइन आप देखें तो यहाँ पे हमें जो एक लाइन नज़र ये आ रही है, एक लाइन नज़र ये आ रही है और एक लाइन नज़र ये आ रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि कम से कम इनकी एक आध मंगनी टूट सकती है या मे बी इनकी एक शादी टूट जाए और एक रिश्ता इनका पहला इनके टूट जाएगा। हाँ, ये वाला मुझे कामयाब होता नज़र आ रहा है। और जब ये शादी कर लेंगे तो उसके बाद भी फिर ये दूसरी शादी का सोच रहे होंगे कि यार मैं दूसरी शादी भी कर लूँ, लेकिन वो शायद दूसरी शादी ना कर पाएँ, लेकिन दूसरी शादी का ख़्याल इनके ज़हन में ज़रूर आएगा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। या मे बी बहुत ज़्यादा अगर ये ख्वाहिश शदीद बढ़ जाती है तो ये फिर सेकंड मैरिज की तरफ जा भी सकते हैं। जब आपकी 3 लाइनें होती हैं ना तो 2 शादियाँ होने के चांस होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि 3 लाइनें हो तो लाजमी आपकी 3 शादियाँ हों, लेकिन आपकी पहली शादी जो है ना वो काफ़ी हद तक डैमेज होने का ख़तरा होता है, ये आप याद रखें। 3 लाइनें हों, जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 3 लाइनें नहीं हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसका मतलब ये है कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कामयाब हो जाएगा। यानी कि शुरू में इनकी एक शादी टूटेगी या मंगनी टूटेगी, मेरे ख्याल में तो शादी ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।